जुलाई 2026 आज भी अगर आप YouTube को ओपन करते हैं तो आपको हर दूसरी वीडियो टॉप म्यूचुअल फंड के ऊपर दिखाई देती है। कोई पिछले 3 साल के रिटर्न को दिखा के बेस्ट म्यूचुअल फंड दिखा रहा है, तो कोई रेटिंग को दिखा के बेस्ट म्यूचुअल फंड दिखा रहा है, तो कोई अपना रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन आप यहाँ पे सवाल पूछना भूल जाते हैं, अगर पिछले रिटर्न को देख के लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आखिर में भारत में मैक्सिमम लोग वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं, आखिर में रिटर्न क्यों नहीं जनरेट कर पाते हैं म्यूचुअल फंड से, आखिर में मैक्सिमम लोग एग्जिट क्यों कर देते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। रियलिटी इससे बहुत अलग है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको केवल ये नहीं बताने वाला हूं कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो जुलाई 2026 में बेस्ट हो सकती हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं 4 टेस्ट से क्वालिफाई कराने वाला हूं आपके म्यूचुअल फंड को। मतलब कि अगर इस 4 टेस्ट को आपका म्यूचुअल फंड पास कर लेता है, इसका मतलब आपका म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपका म्यूचुअल फंड पास नहीं कर पाता है तो एक बार रीचेक करने की जरूरत है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो पहला टेस्ट है हमारा, क्या ये कैटेगरी फ्यूचर में सर्वाइव कर सकती है। देखिए, म्यूचुअल फंड खरीदना और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना ये दोनों अलग अलग चीज होती है। हम आम इन्वेस्टर क्या सोच रहे होते हैं ना कि पिछले 5 साल के अंदर में मेरे म्यूचुअल फंड ने 25% का CAGR दिया है, तो आने वाले 5 साल के अंदर में 25 नहीं तो 20% का CAGR तो दे ही देगा। लेकिन मार्केट आपसे कभी भी प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं पीछे वाला रिटर्न आपको आगे भी दूंगा। मार्केट आपसे कभी प्रॉमिस नहीं किया है। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं जिसके अंदर आपने 100 रन बना दिया और आपका दोस्त भी खेलने गया, वो भी लगभग 100 रन बना दिया। दोनों लोगों ने 100 रन आज के टाइम में बना दिया है। लेकिन ये क्या गारंटी है कि कल जब आप खेलने जाएंगे उसी क्रिकेट मैच को तो आप दोबारा 100 रन बनाएंगे या आपका दोस्त 100 रन बनाएगा। हो सकता है आप 0 पे आउट हो जाए। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कल क्या होने वाला है मैच के अंदर में, क्रिकेट मैच के अंदर में। वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर जो साइकिल होता है वो हर साल चेंज होता है। 2020 के अंदर में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ रही थी मार्केट के अंदर में, बहुत पैसा आ रहा था मार्केट के अंदर में। 2021 के अंदर में स्मॉल कैप में बूम देखने को मिला था। 2022 के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखा था। 2023 के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बूम देखने को मिला था। 2024 में डिफेंस हो गया। 25 के अंदर में PSU हो गया। 26 के अंदर में वैल्यूएशन देख ही रहे हैं आप, मिड कैप स्मॉल कैप का। हर साइकिल में म्यूचुअल फंड के अंदर विनर अलग होता है। इसीलिए हम चेक कर रहे होते हैं क्या कैटेगरी नेक्स्ट मार्केट साइकिल के लिए रेडी है। दूसरा टेस्ट है, फंड मैनेजर की स्किल है या सिर्फ मार्केट का लक है। अब देखिए, बहुत लोग क्या बोल रहे होते हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड ने 25% का CAGR लाके दिया है। लेकिन असली सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या ये जो 25% का रिटर्न मिला है ये फंड मैनेजर की वजह से मिला है या मार्केट ही उतना भाग गया था। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जांपल के तौर पे मार्केट ने आपको 20% का रिटर्न दिया है और आपके म्यूचुअल फंड ने भी आपको 20% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब फंड मैनेजर ने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया है, कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं किया है। वहीं पे अगर मार्केट केवल 15% ऊपर गया है लेकिन आपका म्यूचुअल फंड अगर 20%, 22% ऊपर चला गया है, इसका मतलब 5%, 7% फंड मैनेजर ने उसके अंदर वैल्यू ऐड किया है। फंड मैनेजर ने उसके ऊपर काम किया है, कुछ अलग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है जिसके वजह से मार्केट से ज्यादा रिटर्न आपको मिल पाया है। इसी को हम सिंपल भाषा में बोल रहे होते हैं अल्फा। मतलब कि आपके म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है, अपने कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। इसीलिए हम केवल रिटर्न नहीं देख रहे होते, हम फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं। तो आपको ये कुछ टेस्ट अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर अप्लाई करना है। पहला, अपने म्यूचुअल फंड का अल्फा चेक करिए। मतलब कि आपका म्यूचुअल फंड आपके बेंचमार्क को कितने बुरी तरीके से बीट कर रहा है, ये बताता है अल्फा। अगर अल्फा ज्यादा होगा इसका मतलब कि आपका म्यूचुअल फंड आसानी से बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है फंड का रोलिंग रिटर्न। हम देखिए क्या करते हैं ना कि पिछले 5 साल का CAGR चेक कर लेते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर में मेरा म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस लाके दिया है। लेकिन एक्चुअल रिटर्न रोलिंग रिटर्न होता है। मतलब कि हर एक डेट से लेके आज तक आपके म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपको पिछले 5 साल का रिटर्न चेक करना है ना, आप रोलिंग रिटर्न कंपेयर करिए अपने म्यूचुअल फंड का और चेक करिए पिछले 5 साल से हर डेट से लेके आज के डेट तक आपके म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर रोलिंग रिटर्न के मामले में आपका म्यूचुअल फंड आगे निकल जाता है, इसका मतलब आपका म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इस टेस्ट के अंदर तीसरा मैट्रिक है डाउन साइड प्रोटेक्शन। ये मेरा फेवरेट मैट्रिक है। ये आपको ये बता रहा होता है कि मार्केट जब नीचे गिरा है उस टाइम पे आपका म्यूचुअल फंड कितना नीचे गिरा है। कहीं मार्केट से ज्यादा तो नीचे नहीं गिर गया है या मार्केट से कम नीचे गिरा हुआ है। ये एक्चुअल में फंड की रियलिटी बता रहा होता है कि केवल बुल मार्केट में ही परफॉर्मेंस देता है या बेयर मार्केट में भी आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखता है। एंड इस टेस्ट के अंदर आखिरी मैट्रिक है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो कि एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जो आपको जरूर अपने म्यूचुअल फंड के अंदर चेक करना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को कितनी बार बदल रहा है या पोर्टफोलियो में कितना बदलाव कर रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है, इसका मतलब फंड मैनेजर को या तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है या तो फंड मैनेजर का कन्विक्शन बहुत ज्यादा कम है, उसको स्टॉक्स के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बार बार पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज भी हो सकती है और निगेटिव भी। पॉजिटिव तब होती है जब फंड मैनेजर बदलाव करता है उसके बाद भी आपको परफॉर्मेंस मिलता रहता है। निगेटिव तब होता है जब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है, यानी कि फंड मैनेजर ज्यादा
ज्यादा बदलाव कर रहा है, उसके बाद भी आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब फंड मैनेजर का कन्विक्शन नहीं है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, जरूर चेक करिएगा अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये था टोटल दूसरा टेस्ट जो कि आपको जरूर पास करना है। तीसरा टेस्ट है हमारा पोर्टफोलियो क्वालिटी टेस्ट। अब मान के चलते हैं आपने पहला टेस्ट भी पास कर लिया, दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन यहीं पे आके मैक्सिमम लोग गलती कर रहे होते हैं, तीसरे टेस्ट को फेल कर जाते हैं। अब इस टेस्ट के अंदर कुछ मैं आपको मैट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको जरूर चेक करना है अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। तो पहला मैट्रिक है कंसंट्रेशन। अब मान के चलते हैं आपके पास 100 रुपए और 100 रुपए में से आपने 60 रुपए का केवल एक ही स्टॉक खरीद लिया, एक ही कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया। अब मान के चलते हैं कुछ टाइम के बाद वो कंपनी फ्लॉप कर जाती है, ये कंपनी परफॉर्मेंस देना बंद कर देती है, तो आपकी हालत ही खराब हो जाएगी ना, आपके पूरे पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से 60 रुपए आपने केवल एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। इसीलिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हो चुका है पोर्टफोलियो के अंदर तो ये आपके लिए ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, और ज्यादा अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया है पोर्टफोलियो के अंदर तो रिटर्न को डाइल्यूट कर सकता है। इसीलिए फंड मैनेजर को इन दोनों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। दूसरा मैट्रिक है सेक्टर एलोकेशन। एक बार अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ओपन करिए और ये देखिए कहीं फंड मैनेजर एक ही सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट तो नहीं है, कहीं एक ही सेक्टर के भरोसे तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि कभी आईटी चलता है तो कभी फार्मा चलता है तो कभी पीएसयू चलता है तो कभी डिफेंस चलता है। हर सेक्टर हमेशा आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इसी के अंदर एक और चीज है मार्केट कैप एलोकेशन। देखिए जब हम फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर आपके पैसे को तीनों कंपनीज में डाला जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन ध्यान रखना है हर इन्वेस्टर लार्ज कैप के लिए नहीं बना हुआ है, हर इन्वेस्टर स्मॉल कैप के लिए नहीं बना हुआ है। लार्ज कैप एक बड़ी शिप की तरह होती है जो बहुत धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन जो स्मॉल कैप होता है ये छोटे बोट की तरह होता है, ये जहां चाहे वहां चला जाता है और बहुत तेजी के साथ जाता है। इसीलिए जरूर चेक करिए कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग मार्केट एलोकेशन है कि नहीं है। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर है तो ज्यादा पैसा लार्ज कैप में होना चाहिए, अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है तो ज्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। एंड इस टेस्ट के अंदर तीसरा मैट्रिक है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, जो कि मेरे हिसाब से कोई चेक करता ही नहीं है। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग परसेंटेज 25% से ज्यादा है, इसका मतलब आप सेम कंपनीज के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग चेक करिए, कहीं आप सेम कंपनीज में 2-3 म्यूचुअल फंड से पैसा तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपके दो म्यूचुअल फंड का 30% का 40% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग तो नहीं है। अगर 20% से कम है तो आप सेफ हैं, अगर 20% से ज्यादा जा रहा है इसका मतलब आपको रीचेक करने की जरूरत है। वैसे आपने नोटिस किया होगा अभी तक हम एक म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए इतनी सारी एनालिसिस कर रहे हैं, और इसी वजह से एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है भारत के अंदर में, वो है अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की। क्योंकि भारत में आज भी मैक्सिमम ऐसी जनता है जिसको पता ही नहीं है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना होता है, और उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और मैं चाहता हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने लिए पैसिव इनकम भी अर्न करना स्टार्ट करें। इस डिमांड को फुलफिल करने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत आसान एग्जाम होता है। उससे पहले आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम का नाम है NISM सीरीज 5 है, जो कि सेबी कराती है, और सेबी इस एग्जाम को इसलिए कराती है ताकि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाए। तो अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपको तो नॉलेज हो ही जाएगा, आप दूसरों को भी नॉलेज दे पाएंगे, दूसरों को भी आप गाइड कर पाएंगे। इस एग्जाम की तैयारी कराने में आपकी हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी। एसेट प्लस एकेडमी के अंदर आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जाके बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के बाद आपको सिंपल एग्जाम देना है। एग्जाम के अंदर 50% पासिंग मार्क्स होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है, और इस सर्टिफिकेट डिसाइड करता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड की, SIP की, पोर्टफोलियो की, लोगों को गाइड करने की सबकी नॉलेज आ चुकी है। और जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आता है आपके पास एक ARN नंबर भी आ जाता है। ARN नंबर मतलब कि एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नंबर जैसे ही आता है इसके बाद आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ARN रजिस्ट्रेशन करवाने में एसेट प्लस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब अगर आप एसेट प्लस का सहारा लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, आपको क्लाइंट फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब जिसको भी आप गाइड करेंगे उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसके लिए टॉप म्यूचुअल फंड हो गया। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टॉप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको सिंपल एसेट प्लस के ऊपर जाना है और वहां पे टॉप म्यूचुअल फंड देख लेना है कि आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग टॉप म्यूचुअल फंड कौन सा है। आप उसके अंदर आसानी से पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर फंड फाइंडर भी है, मतलब कि आप आसानी से अपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट या टाइम होरिजन डालने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, कंजर्वेटिव या मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। एसेट प्लस एकेडमी जहां से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एसेट प्लस जहां से अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल के रखा हुआ है। जरूर चेकआउट करिए, एग्जाम को जरूर दीजिए और इस डिमांड को फुलफिल करिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं भारत के अंदर में जिनको आज भी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
एंड आखिरी टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब यहां तक आपके म्यूचुअल फंड ने पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट पास कर लिया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट के ऊपर। ये आपको ये बताएगा ना कि आपका म्यूचुअल फंड केवल बुल मार्केट का हीरो है या बेयर मार्केट का भी हीरो है। बेयर मार्केट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस लाके देता है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर आपको कुछ पैरामीटर चेक करना है अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। तो पहला मैट्रिक है ड्रॉडाउन। अब मान के चलते हैं कोई एक स्टॉक है जो 100 रुपए से गिर के 70 रुपए पे आ जाता है, इसका मतलब 30% का ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आपका म्यूचुअल फंड है। एक बार जरूर चेक करिए कि पास्ट के अंदर में जब भी भारी गिरावट हुआ है उस टाइम पे आपका म्यूचुअल फंड कितना नीचे गिरा है। कहीं मार्केट से ज्यादा नीचे तो नहीं गिर गया है, मतलब एक भारी गिरावट तो नहीं देखने को मिलती है जब मार्केट नीचे गिरता है। तो दूसरा मैट्रिक है रिकवरी। अब मान के चलते हैं आपका म्यूचुअल फंड नीचे गिर जाता है क्योंकि मार्केट में एक बहुत भारी गिरावट आई है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे गिर गया है। उसके बाद कितने तेजी के साथ रिकवरी कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितनी तेजी के साथ रिकवरी करेगा इसका मतलब फंड मैनेजर उतना अच्छा स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, फंड मैनेजर उतने अच्छे से उस फंड को मैनेज कर रहा है, उतने अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर। एंड आखिरी मैट्रिक है शार्पे रेशियो। अब शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड कितना रिस्क ले रहा है, उसके बदले में कितना आपको रिटर्न लाके दे रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड 10 रुपए का रिस्क ले रहा है और आपको केवल 9 रुपए का रिटर्न दे रहा है, 8 रुपए का रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब शार्प रेशियो बहुत ज्यादा कम है। आपका म्यूचुअल फंड एक्चुअल में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं दे पा रहा है। अच्छा, वहीं अगर आपका म्यूचुअल फंड 10 रुपए का रिस्क ले रहा है और आपको 12 रुपए का, 13 रुपए का, 15 रुपए का रिटर्न लाके दे रहा है, इसका मतलब फंड मैनेजर ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है जहां पे रिस्क होने के बावजूद भी, ज्यादा रिस्क होने के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड का रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, बीटा बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी अगर शार्पे रेशियो बहुत बढ़िया है, यानी कि 0.50% से ज्यादा है, 0.7, 0.8, 0.9, इसका मतलब आपका म्यूचुअल फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा बेटर है। और सबको इस मैट्रिक को जरूर चेक करना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहां तक जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया है, अगर आपने इन टेस्ट को अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर, अपने कैटेगरी के ऊपर, तो आप एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर लेंगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इतना बताने के बाद भी अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड लेके बैठेंगे तो सारी गलती आपकी होगी, क्योंकि मैंने वो सारा टेस्ट बता दिया है जो आपको अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर अप्लाई करना है। इसके बाद कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। बस इन मैट्रिक्स को अच्छे से इस्तेमाल करिए, अच्छे से चेक करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपका म्यूचुअल फंड कौन से टेस्ट को फेल कर रहा है या सारे टेस्ट को पास कर रहा है। जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। इस वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।